दोस्तों 90s का एरा चल रहा था। बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन पूरे स्विंग में एक अपवर्ड डायरेक्शन ले रहे थे। मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी गेन कर चुका था। ली हेनी 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया बन गए थे और बॉडी बिल्डिंग को काफी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसे मैथ मास्टर आ गए, एक ऐसे कॉम्पिटिटर आ गए जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग के डायनामिक्स को ही चेंज करके रख दिया। सो आज मैं आपसे बात करूंगा 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया द शैडो डोरियन येट्स के बारे में, और स्पेशली उनकी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, उनकी ट्रेनिंग प्रिंसिपल, जो उनकी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग है। आज वर्ल्ड में इतनी फेमस ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी है डोरियन येट्स की वजह से ही आज काफी सारे IFBB प्रोस इस मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं। सो कुछ व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं मेथोडोलॉजीज के ऊपर वीडियो बनाऊं, जो बॉडी बिल्डिंग में डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वर्कआउट के स्पेसिफिकली, उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। सो आज का जो पहला वीडियो है मैं स्पेसिफिकली बनाऊंगा डोरियन येट्स के वर्ल्ड फेमस हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर। सो दोस्तों मेरे साथ वीडियो में बने रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है हर्षल मुदिराज। मैं अपने चैनल पर देता हूँ बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन, एथलीट के रिव्यूज, उनके बायोग्राफीज, फिटनेस एप्स के बारे में रिव्यूज एंड इन जनरल बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में क्या चल रहा है इसके ऊपर हम बात करते हैं। सो अगर आपको इसी तरह का कंटेंट रेगुलरली देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी के साथ बेल आइकॉन क्लिक करना मत भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। सो एनीवेज दोस्तों, जो भी आप लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया है उसके लिए काफी सारा शुक्रिया। अगर आपके पास कुछ सवाल होंगे, आपके पास कुछ डाउट होंगे या आपको किसी टॉपिक के ऊपर जानना है इन पर्सनल, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर फॉलो कीजिए। वहां पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना, मैं आपके सारे सवालों का जवाब मेरे इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा। तो दोस्तों आज बात करेंगे स्पेसिफिकली 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया डोरियन येट्स के ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, जो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी है जो डोरियन येट्स ने पूरे वर्ल्ड को दी और इतना फेमस। आपने जरूर ब्लड एंड गट्स का वीडियो जरूर देखा होगा। जिम जाने से पहले भी मैं ये काफी बार देख चुका था। मुझे काफी अच्छा मोटिवेशन मिला करता था जब भी मैं ब्लड एंड गट्स का कोई वीडियो देखता था। सो स्पेसिफिकली ये काफी पुराना वीडियो है और ये काफी बैड एस काइंड ऑफ वीडियो है। आप देख सकते हैं कि ये टेंपल जिम में शूट किया गया था। उनके ट्रेनर उनके साथ हुआ करते थे हमेशा और काफी हार्ड कोर ट्रेनिंग सेशन हुआ करता था। सो ऑफ कोर्स मोटिवेशन तो काफी ज्यादा मिलता है इस वीडियो को देखने के बाद, लेकिन जो व्यूअर्स इसके बारे में जानना चाहते हैं कि यार ये हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग क्या होता है, क्या इससे कोई बेनिफिट होता है, क्या हमारी बॉडी डोरियन येट्स की तरह मैथ मॉन्स्टर बन जाएगी अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। ये प्रिंसिपल एक्चुअली आया कैसे, क्या डोरियन येट्स ने इसको इन्वेंट किया था या किसी और बॉडी बिल्डर इसको पहले यूज कर चुके हैं, इन सभी टॉपिक के ऊपर आज मैं आपसे बात करूंगा। सो वीडियो में एंड तक बने रहिए और आपका जो डाउट्स है, आपके जो मिथ्स है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग को लेके, सब कुछ आज मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहली बात ये करते हैं कि हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग इस शब्द का मतलब क्या है। देखिए, इंटेंस ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप हेवी लिफ्टिंग करेंगे, आप ईगो लिफ्टिंग करेंगे, आप जिम में चिल्लाएंगे, आप वेट्स को थ्रो करेंगे। ये इंटेंस ट्रेनिंग नहीं होता। ये जो आप वीडियोस में देखते हैं ये स्पेशली शूट किया जाता है ताकि ऑडियंस इन सारे वीडियोस को एंजॉय कर सके। इंटेंस ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव वर्कआउट किस तरीके से किया जाए, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मसल्स को टारगेट कैसे करें, कम से कम समय में कम से कम रेस्ट पीरियड में एक इफेक्टिव और एक हार्ड कोर ट्रेनिंग सेशन कैसे हो सकता है। इसको कहते हैं इंटेंस ट्रेनिंग, यानी कि लेस टाइम एंड मोर जॉब। ये होता है इंटेंस ट्रेनिंग। सो डोरियन येट्स के अगर आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, आप कोई भी ट्रेनिंग सेशन देख लीजिए डोरियन येट्स का, डोरियन येट्स मास्टर थे इंटेंस ट्रेनिंग के। जितने भी डोरियन येट्स के वीडियो आज तक रिलीज हुए हैं, जितने भी उनके इंटरव्यूज रिलीज हुए हैं, जितने भी उनके सेमिनार्स रिलीज हुए हैं, उन सब में डोरियन येट्स ने हमेशा एक ही बात कॉमन रखी है, और वो ये है कि उनके जितने भी ट्रेनिंग सेशन हुआ करते थे वो सिर्फ 45 मिनट से लेके 1 आवर के बीच में हुआ करते थे। मैक्सिमम 45 मिनट्स, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच करके ले लीजिए अगर लेग्स की ट्रेनिंग है, बैक की ट्रेनिंग है तो 1 आवर। सो इसके ऊपर भी काफी लोग सवाल ये पूछते हैं कि क्या सिर्फ 45 मिनट्स के अंदर इतनी हार्ड कोर ट्रेनिंग कर सकते हैं या नहीं। देखिए, ये एक हाइपोथेटिकल सवाल है, इसका कोई यस या नो जवाब नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कैसा है, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, आपका स्ट्रक्चर कैसा है, आपका स्टेमिना कितना है, इंड्योरेंस कैसा है, आपकी जो कार्ब इंटेक है वो कैसा है, आपका ओवरऑल डाइट,
आपकी फिटनेस लाइफस्टाइल कैसी है, ये सारे फैक्टर्स ऐड ऑन होते हैं, तब जाके इस सवाल का हाँ या ना में जवाब आ सकता है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग को फॉलो करते हैं, अगर आप पैशनेट है बॉडी बिल्डिंग के बारे में, अगर आप वर्कआउट के बारे में पैशनेट है, तो मैं यही कहूंगा कि यस, आप इस प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं। काफी सारे IFBB प्रोज इस प्रिंसिपल को यूज करते हैं हाई इंटेंस ट्रेनिंग का। सो इसमें क्या करना है, आपको एक टाइम सेट कर दीजिए, यानी कि 45 मिनट्स। 45 मिनट्स के अंदर आपको 5 से 6 एक्सरसाइजेस लगानी है। सो मान के चलते हैं कि अगर आप बैक की ट्रेनिंग करने वाले हैं, तो बैक की ट्रेनिंग में अगर आप 5 एक्सरसाइज लगाएंगे, तो उन 5 एक्सरसाइजेस में 3 एक्सरसाइजेस कंपाउंड एक्सरसाइज होती हैं और 2 एक्सरसाइजेस आइसोलेशन एक्सरसाइज होती है। डोरियन येट्स भी यही करते थे, 75% कंपाउंड एक्सरसाइजेस, 25% आइसोलेशन एक्सरसाइजेस। कंपाउंड एक्सरसाइजेस वो होती है जिसमें आपसे एक से ज्यादा मसल टारगेट करते हैं, एक से ज्यादा बॉडी के जॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आइसोलेशन एक्सरसाइजेस वो होती है जिसमें सिर्फ सिंगल मसल टारगेट होता है, जैसे कि बाइसेप कर्ल, कंसंट्रेशन कर्ल, ये आइसोलेशन एक्सरसाइज हो गई। लेकिन अगर आप पुलअप लगाएंगे, अगर आप चेस्ट डिप्स लगाएंगे, अगर आप बेंच प्रेस लगाएंगे, तो ये सारे कंपाउंड एक्सरसाइज हो गए। सो आपको 45 मिनट्स के अंदर 5 एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने हैं और वो सारे के सारे कंपाउंड एक्सरसाइज होने चाहिए और उसमें 2 एक्सरसाइजेस आइसोलेशन होंगे। स्टार्टिंग आप शुरू करेंगे कंपाउंड एक्सरसाइजेस के साथ और आप एंड करेंगे आइसोलेशन के साथ, ताकि आपके बॉडी के जो मसल को आप टारगेट करने वाले हैं उसमें काफी अच्छा स्ट्रेच मिले, वो मसल ओपन अप हो। डोरियन येट्स ने पहली बार ये टेक्निक को इन्वेंट नहीं किया था। काफी लोग ये कहते हैं कि हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग डोरियन येट्स ने इन्वेंट की थी, ये कंप्लीटली गलत है। आप खुद डोरियन येट्स से सुनिए कि उन्होंने हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के ऊपर क्या कहा था। I wouldn't take credit for inventing the HIIT system because really the HIIT system originates with Arthur Jones from the Nautilus system. He's the first guy to really say what is the cause of muscle growth, what is the key factor, and the key factor he discovered it was training intensity. There was Arthur Jones that kind of originated the idea, and then Mike Mentzer took the idea and refined it, and he became Mr. Universe and competed very highly in the Mr. Olympia. Mike kind of took it and refined it a little bit more to make it more practical for a competitive bodybuilder, and then I took this and further refined it and in my own system, which was called Blood and Gut, HIT, whatever you want to call it. So I refined it further and made it more practical for a competitive bodybuilder, where Arthur Jones's ideas were probably too limited to develop the whole physique that you need for bodybuilding. So I wouldn't say that I originated it, but I took something that was already there and I think I improved it for myself and for other people. So जैसा आपने देखा दोस्तों कि डोरियन येट्स ने कहा कि उन्होंने इस ट्रेनिंग को इन्वेंट नहीं किया था, उन्होंने इस ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी को मॉडिफाई किया था। ये सबसे पहला इन्वेंट हुआ था ऑर्थर जोन्स और केसी विएटर। केसी विएटर आप जानते हैं कि कोलोराडो एक्सपेरिमेंट के लिए काफी फेमस हुए थे, और उसी के साथ ये आगे जाके माइक मेंजर ने अपने ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में इंप्लीमेंट कर दिया। माइक मेंजर भी काफी जाने माने बॉडी बिल्डर है, प्लीज उनको चेकआउट कीजिए, उनकी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजीज काफी फेमस हुई थी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि माइक मेंजर दुनिया के पहले बॉडी बिल्डर थे जिन्होंने HIT यानी कि हाई इंटेंस ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी को इन्वेंट किया था। डोरियन येट्स ने इस ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में अपना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन दिया और उस ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी को और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए थे। सो माइक मेंजर ने क्या किया, माइक मेंजर ने हमेशा अपनी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में इंटेंस ट्रेनिंग हमेशा रखी, लेकिन हेवी वेट और एक प्रॉपर फॉर्म के साथ ट्रेन किया। उन्होंने 3 चीजों के ऊपर हमेशा फोकस किया। पहला है पॉजिटिव रिपीटेशन, सेकंड है स्टैटिक होल्ड और थर्ड है नेगेटिव रिपीटेशन। एग्जांपल के तौर पे अगर आप बारबेल कर्ल्स लगाने वाले हैं तो पॉजिटिव रिपीटेशन होता है कि जब आप वेट को ऊपर लिफ्ट करते हैं, तो वो हो गया पॉजिटिव रिपीटेशन। स्टैटिक होल्ड होता है जब आप वेट को ऊपर लेके आते हैं और उसको होल्ड करके रखते हैं, ये हो गया स्टैटिक होल्ड। और नेगेटिव रिपीटेशन होता है कि जब आप वेट को लोअर करते हैं। सो इसको सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि 4 सेकेंड लीजिए आप अपने वेट को ऊपर लाने के लिए, 4 सेकेंड ऊपर लाइए, फिर 2 सेकेंड तक होल्ड कीजिए और 3 सेकेंड के लिए उसको लोअर कीजिए। तो ये होता है एक प्रॉपर वर्कआउट, ये होता है प्रॉपर रेपिटेशन, जो आज काफी IFBB प्रोज इसको यूज नहीं करते। हो सकता है कि उनके लिए ये ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी काम नहीं करती है, लेकिन माइक मेंजर और डोरियन येट्स हमेशा इसी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी को फॉलो किया करते थे। आप डोरियन येट्स का कोई भी सेमिनार देख लीजिए, उनका कोई भी इंटरव्यू देख लीजिए, उसमें उन्होंने हमेशा इन 3 चीजों को एड्रेस किया है, पॉजिटिव होल्ड, स्टैटिक होल्ड और नेगेटिव रिपीटेशन। नेगेटिव रिपीटेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको माइंड मसल कनेक्शन बिल्ड करना है तो स्टैटिक होल्ड और नेगेटिव रिपीटेशन के ऊपर फोकस कीजिए।
याद रखिए ये टिप्स जो मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। काफी कम यूट्यूब चैनल्स है जहाँ पे ये आपको टिप्स मिल सकती है। सो जिनको भी माइंड मसल कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में तकलीफ होती है, हमेशा याद रखिए जो आपका स्टैटिक होल्ड होता है और जो नेगेटिव रेपिटेशन होता है उसके ऊपर फोकस कीजिए। जितना स्लो हो सके उतना स्लो नेगेटिव रेपिटेशन कीजिए, आपका इंस्टेंटली माइंड मसल कनेक्शन ट्रिगर हो जाएगा। सो ये हो गई माइंड मसल कनेक्शन की बात। अब डोरी नेट्स जितने भी वर्कआउट किया करते थे 45 मिनट्स का सेशन होता था, उसमें हार्डकोर ट्रेनिंग होती थी। टेम्पल जिम के अंडर वो ट्रेन किया करते थे और एक काफी क्लोज एनवायरनमेंट पे ट्रेन किया करते थे। उसमें ना ही कोई एसी हुआ करता था, ना ही कोई विंडो हुआ करता था, ना ही कोई पंखे चलते थे, लेकिन एक काफी हार्डकोर मेंटालिटी के साथ डोरी नेट्स ने 12 सालों तक ट्रेन किया था। सो ये हर किसी की बस की बात नहीं है, आप इसको ट्राई मत कीजिए। मैंने काफी लोगों को देखा है कि ऐसा हार्डकोर मेंटालिटी से ट्रेन करने की कोशिश करते हैं और वो जिम में फेंट हो जाते हैं, जिम में उनको चक्कर आ जाता है और वो गिर जाते हैं कई बार। सो आप ये मेथोडोलॉजी को फॉलो मत कीजिए। अगर आपको फॉलो करना ही है तो एक अच्छे ब्रीदेबल एनवायरनमेंट में फॉलो कीजिए जहाँ पे आपको वेंटिलेशन काफी अच्छा मिलता हो। सो डोरी नेट्स का मैं कहूंगा कि जेनेटिक्स का भी एक काफी बड़ा रोल था कि उनको मदद मिली एक इतने हैवी ट्रेनिंग को, इतने इंटेंस ट्रेनिंग को परफॉर्म करने के लिए। सो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग यानी कि HIIT ट्रेनिंग, ये वो ट्रेनिंग है जिसमें आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड एक्सरसाइज लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आप स्टैटिक होल्ड्स करेंगे, नेगेटिव रेपिटेशन लगाएंगे, अपने मसल को फील करेंगे और हेवी वेट से परफॉर्म करेंगे। इसमें कहीं भी ईगो लिफ्टिंग नहीं होती, कहीं भी चीटिंग नहीं कर सकते आप, कहीं भी आप मोमेंटम को यूज नहीं कर सकते। डोरी नेट्स अपने हर एक एक्सरसाइज में प्रॉपर फॉर्म के साथ ट्रेन किया करते थे। नो मैटर वो 10 पाउंड्स का कर्ल लगा रहे हैं, नो मैटर वो 100 पाउंड्स का कर्ल लगाएंगे, उनका जो फॉर्म हुआ करता था वो टेक्स्ट बुक फॉर्म हुआ करता था और इसी के कारण डोरी नेट्स ने इतनी मैक्स मॉन्स्टरस फिजिक बना ली थी। ऑफ कोर्स अब इसमें स्टेरॉइड्स आ जाते हैं, उनके जेनेटिक्स आ जाते हैं, उनकी फिटनेस लाइफस्टाइल आ जाती है, ये सारे फैक्टर्स जरूर हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप लोग भी इसी फैक्टर्स को यूज करें। मैं कभी भी आपसे नहीं कहूंगा कि आप स्टेरॉइड्स को यूज कीजिए, कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आप केमिकल एनहांसर्स को यूज कीजिए। ये सारे फैक्टर्स को अवॉइड कर सकते हैं आप और फिर भी एक काफी रिस्पेक्टेबल फिजिक, एक काफी इंप्रेसिव फिजिक आप बना सकते हैं। सो अगर आपको और जानना है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के बारे में तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डोरी नेट्स की हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग का लिंक मेंशन किया है, आप वो वेबसाइट या वो लिंक चेकआउट कीजिए, आपको और नॉलेज मिल जाएगी, आपको और इंसाइट मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए जो मेरे व्यूअर्स चाह रहे थे कि मैं हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग को कवर करूं तो मैंने इस वीडियो में वो कवर कर दिया है। सरफेस के लिए एक कंक्लूजन के लिए वापस बता देता हूं, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग इसका मतलब होता है कम समय में ज्यादा वर्कआउट, ज्यादा एफिशिएंसी और एक प्रॉपर फॉर्म के साथ, प्लस आपको हेवी वेट लगाना है। लो वेट के साथ आप इस एक्सरसाइज को नहीं ट्रेन कर सकते। हमेशा याद रखिए फॉर्म इज इंपॉर्टेंट और हेवी वेट इज इंपॉर्टेंट एंड एज नंबर ऑफ रेप्स को काउंट मत कीजिए, जितना रेपिटेशन हो सके उतना कीजिए। और 3 चीजें जो मैंने कहा था कि पॉजिटिव रेपिटेशन, स्टैटिक होल्ड और नेगेटिव रेपिटेशन, इसके ऊपर हमेशा फोकस रखिए। सो ये बेसिक प्रिंसिपल्स है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के। सो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के ऊपर जो डोरी नेट्स ने एक मॉडिफिकेशन के साथ इन्वेंट किया था और उनके ब्लड एंड गट्स के वीडियो में ये काफी फेमस हुआ और आज काफी सारे IFBB प्रोज इसको यूज करते हैं। सो मुझे बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या आप इस वीडियो के यूज करेंगे, क्या आप हाई इंटेंसिटी यूज कर चुके हैं? अगर आप यूज कर चुके हैं तो कमेंट्स में आपके एक्सपीरियंसेस शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसी के साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो भी HIIT ट्रेनिंग मेथड के बारे में जान सके। Anyways, दोस्तों thank you for watching my channel and do please consider subscribing my channel. Thank you anyways. I am Arshal Mudiraj. Peace out.